नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। जनरल होने की वजह से हो सकता है कि हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप जमीनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, तो ज़बरदस्ती रेजोनेट करवाने की ज़रूरत भी नहीं है। हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए है ही नहीं, आपकी रीडिंग कहीं और होगी। तो जितना रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दे, बाकी किसी और के लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। जमीनाई देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। इस रीडिंग को आप 30 जून से लेके मई से लेके 5 जून तक देख सकते हो। 30 मई से लेके 30 मई टू 5 जून आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं जमीनाई आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है। नो कांटेक्ट या सेपरेशन की सिचुएशन चल रहा है जमीनाई की, जिनके साथ उनकी करंट एनर्जी। जमीनाई की पर्सन की करंट एनर्जी देख लेते हैं जिनके साथ जमीनाई का नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है। जमीनाई की पर्सन की करंट एनर्जी देख लेते हैं जिनके साथ जमीनाई का नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक में आया है हाई प्रीस्टेस के कार्ड। ऐसा लगता है आपके पर्सन, बता दूं कार्ड पहले, द एम्प्रेस, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये पूरी तरीके से वावला है। वावला क्या बोलते हैं उसको, मतलब बेचैनी से इंतज़ार तो कर रहा है आपके टेक्स्ट कॉल मैसेज का, डिसीजन लेने का, आप मिलने आओ बातें करो। ये खुद भी आने के लिए उतावले हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है कि दूर से आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि भाई मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो बहुत खुश हूँ। ये खुद को ग्रूमिंग कर रहा है, ऐसे अच्छे अच्छे फ़ोटो डाल रहा है सोशल मीडिया पर, खुद को बहुत अच्छा मेहनती दिखा रहा है कि भाई मेरे लिए काम ही सब कुछ है। लेकिन कर ऐसा रहा है कि दूर से आपको लुभा रहा है, दूर से आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है और इंतज़ार कर रहा है कि उनको देख के आप कब उनको टेक्स्ट करो, कॉल करो, मैसेज करो। बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, दूर से चीज़ों को भापने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, इंटेलिजेंट, ऐसे ही खुद को सोच रहा है या सोच रही है। वाकई में है कि नहीं है ये आप जानो, ऐसा ये कोशिश कर रहा है और ऐसा दिखा रहा है कि भाई मुझे तो पता है तुम तो आओगे ही। ये रुका हुआ है, मतलब दरवाजे तक जाके भी रुका है कि अब ये बाहर आएगा या आएगी तो मैं बात करूँगा। दिली तमन्ना इनका बहुत है कि आपसे बात करे, मिले, ये खुद जाए, लेकिन ये इंतज़ार इस बात का कर रहा है कि भाई मैं पहले जाऊँगा या जाऊँगी तो कहीं ये ना समझ ले कि मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए ये रुका हुआ है। वरना ये 9% चला गया है, 1% इनका दिल जो है ये रुका हुआ है। ये दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, दिल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और एक बात है, बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी में भी है, तो किसी एक रिश्ते को अगर इग्नोर करके जाना पड़े तो ये जाएंगे, लेकिन ये इंतज़ार आपका कर रहा है कि अगर आप आ जाओ तो क्या बात है। बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, बहुत सारे लोगों का डिजिटल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होता है। फिजिकली आप लोग मिल कम पाते हो क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन का मामला भी है। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। जमीनाई आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, देख लेते हैं। जमीनाई आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं।
मैं बोल रही थी ना, ये कार्ड देख के ही पता चल जाता है, शुरुआत में ही पता चल गया। आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, देखो मैं बता रही हूँ अभी। बताया ना मैंने आपको कि ये चाहते हैं कि आप आगे आओ। हम्म थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन भी है बहुत सारे लोगों के लिए। पहले ही कहा था, 8 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि भाई आप इनको टेक्स्ट करो, कॉल करो, मैसेज करो, आप मिलने आओ, आप यूनिवर्स से प्रेयर करो। आप ऐसे कैसे बैठे रह सकते हो जहाँ ये आपको इतना अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये बात नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आप अपनी तेवर में हो, आप अकेले हो, आप अकेले रहने की कोशिश कर रहे हो। क्यों भाई, आपको क्या उनसे मिलने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रहा है? आप यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हो उनसे मिलने के लिए, ऐसा उनको लगता है, लेकिन आप दिखा रहे हो कि आपको भी ज़रूरत नहीं है, आप अकेला रह सकते हो। ये चाहते हैं कि आप अपनी सोच को बैलेंस करें, इक्वल गिव एंड टेक दें। अगर आपके पास कोई रिश्ता है तो आप उस रिश्ते को नहीं, उनको चुनें। जैसा कि ये एक रिश्ते को इग्नोर करके आपके पास आने के बारे में सोच रहा है, आपको भी उनसे मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, पुराने रिश्ते को वापस पाने की कोशिश करनी चाहिए, यूनिवर्स से मदद मांगिए, आगे बढ़िए। बहुत ज़्यादा आप दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसा ना करें। देख लेते हैं ये शातिर दिमाग वाले इंसान अगर खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं जो अपने फ्रस्ट्रेशन को कमेंट्स के माध्यम से दिखाते हैं। हमें पता चल जाता है कि ये खुद कैसे इंसान है और कितना फ्रस्ट्रेटेड है। भैया अपने फ्रस्ट्रेशन अपने पास रखिए, लोगों को उसका जानकारी नहीं मिलनी चाहिए उसकी। देख लेते हैं, अगर ये आपके जो पर्सन है जेमिनाई, ये अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये खुद कमिटमेंट देने वाला बंदा या बंदी नहीं है, क्योंकि कमिटमेंट कैसे देगा, इनके पास और भी रिश्ते हैं। ये खुद ही इन एंड आउट होता रहता है, लेकिन लोगों को दूर से अट्रैक्ट करना, लोगों को अपने तरफ करना, लोगों की नेचर पर संदेह करना उनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेता है तो क्या होगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि ये इंतजार कर रहा है, एक्शन तो ये कभी भी ले सकता है ये इंसान। मैंने पहले ही आपको कहा, शुरुआत में ही पता चल गया था कि ये जानबूझ के खुद को रोक के रखा है। ये अगर एक्शन लेना चाहते हैं तो कभी भी ले सकते हैं, लेकिन ये सामने वालों से करवाना चाहते हैं कि भाई तुमको आना पड़ेगा, तुमको ये करना पड़ेगा, तुमको आगे आके बात करना पड़ेगा। क्योंकि ये दूर से लोगों को अट्रैक्ट करता है खुद की तरफ, दूर से लोगों पर नज़र रखता है और ऐसा करता है कि मेरे हाव भाव से आपको मेरे तरफ आना ही पड़ेगा। ऐसा दिखाता है कि भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे लिए तो बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि इनका जो नेचर है, ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करना इनको आता है। ये बहुत अच्छी तरीके से खुद का ख्याल रखता है या रखती है, खुद को ग्रूमिंग करना, अपना ख्याल रखना। तो इस वजह से उनको पता है कि लोग मेरे तरफ अट्रैक्ट होंगे, इसीलिए ये एक्शन तो कभी भी ले सकते हैं और ये लेने की कोशिश भी करेंगे। थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, फिर कोशिश करेंगे। ये खुद ही स्टेबिलिटी देने वाला, कमिटमेंट देने वाला बंदा या बंदी है नहीं। तो ये आएंगे, कमिटमेंट ऑफर के साथ आएंगे, लेकिन ये दे नहीं पाएगा कमिटमेंट, क्योंकि इनके
पैर जो है कहीं और भी लटका हुआ है, तो ये आएंगे और उसी हिसाब से आएंगे जिस हिसाब से ये सोचते हैं कि रिश्ते में कमिटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आए गए, मिले, कैजुअली रिश्ते को निभाया, क्योंकि ये ऑलरेडी रिश्ते में है। ये इंतज़ार करते करते थोड़ा सा कभी उनको ये लगेगा कि एक्शन ले लेना चाहिए, तो ये लेंगे। तो ये बहुत सोचने के बाद, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड इनके तरफ से 2 बार आया है। ये चाहते तो कुछ भी कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन ये खुद को रोक के रखा है कि भाई देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। अब हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है जेमिनी यानी मिथुन राशि। हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा रोना धोना कर रहे हो, परेशान हो, तो आपको तो ये ज़रूर पता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, जिनका भी एनर्जी आ रहा है, तो आपको उस चीज़ से खुद को बाहर रखना है, रोने धोने से। ईगो का अगर आपका प्रॉब्लम है तो ईगो को भी साइड में रखना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग बिहेव कर सकते हो तो करिए, नहीं कर सकते हो तो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको पता भी है कि ये इंसान आपसे कितना भी प्यार करता है, या फिर आप करते हो, या तो आप खुद भी थर्ड पार्टी हो सकते हो, या फिर आपने खुद किसी को थर्ड पार्टी में डाला हुआ है, या फिर ये इंसान थर्ड पार्टी में भी है, आपके साथ भी रिश्ते में है। तो ये सारी बातों की जानकारी आपको है, तो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए, स्ट्रॉन्ग रखिए और सही डिसीजन लेने की कोशिश कीजिए। अपना ईगो को साइड में रखिए, हमेशा ईगो से काम नहीं चलता है। अगर आप बुद्धि का इस्तेमाल करते हो तो ईगो की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।